जौहर साहब, बिलाखिर ट्रंप अब वाज़ेह अल्फाज में जंग से निकलने की बातें कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में जंग से निकल जाएगा, क्या ये कोई हकीकी सफारती हिकमत अमली है या गिरती हुई मकबूलियत को बचाने का महज एक सियासी स्टंट है? देखें जी, मैं तो ये काफी पहले से कह रहा हूँ कि ट्रम्प तो शायद 2 हफ्ते पहले भी जंग से चले जाते, क्योंकि वो तो इतनी लंबी जंग चाहते ही नहीं है। फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो जो है, जिस तरह एक तो जो था कि चलें ईरान को मजीद वीकन करना है, उसमें काफी सारी डेवस्टेशन तो वहां पे वो कर चुके हैं, वो और इसराइल मिलके। उनकी जो नेवी एयरफोर्स जो है ना, उनकी मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स पे भी रिसेंटली उन्होंने बॉम्बिंग की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसराइल भी यही चाहता था। तो उनको तो अब वो फर्क नहीं पड़ता, वो जंग अब छोड़ के चले जाएं तो अब शायद वो, अगर ये अपना हुर्मस पे बंदिश उसकी ना हुई होती, वो ब्लॉक ना होता, तो वो मेरे ख्याल है 2 हफ्ते पहले भी छोड़ जाते इसको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई हैरानगी नहीं है इसमें, बल्कि मैं ये चीज मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ अपने कमेंट्स में। जो है ना, वो देखें, वो तो हफ्ते के बाद ही ये कहना शुरू हो गए थे कि अब तो हमारे पास कोई टारगेट्स ही नहीं रहा हिट करने के लिए, और हमने तो अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। और फिर जाहिर है उन्होंने जो लीडरशिप है उसके भी काफी ज्यादा जो है ना, उसमें से भी एलिमिनेट की है उन्होंने, चीदा चीदा लोग। तो ये ठीक है कि उनकी मर्जी के उधर लीडरशिप तो नहीं आ गई। अभी वो ये बात कर रहे हैं कि जी सदर जो है, नया सदर तो खैर वही है। लेकिन ये सर, जंग से शिकार नहीं निकलने है। के लिए भी तो उन्हें कोई अपना नैरेटिव चाहिए होगा ना, जहां वो अपने लोगों को सेटिस्फाई कर सकें कि जी हमने क्यों जंग की, क्या हमने अहदाफ हासिल किए और अब हम क्यों बाहर आ रहे हैं। तो वो नैरेटिव भी तो अभी तक उनको नहीं मिल सका। दूसरा, ये ट्रंप का अपने ही नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को कहना कि खुद लड़ना सीखो और अपना ईंधन खुद हासिल करो, क्या इससे अमरीकी क़यादत पर आलमी बरादरी का रियासा, आप कह सकते हैं कि एतबार खत्म हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की इस पॉलिसी से एक नया आलमी पावर स्ट्रक्चर जन्म ले रहा है जिसमें इलाकाई ब्लॉक्स ज्यादा मजबूत होंगे और वो तो हो सकता है खर्चा भी मांग रहे हो जंग का आगे? जी, खर्चे तो मांगेंगे वो, मेरे ख्याल है हम्म। अभी खलीजी ममालिक से बाद में वो बिल्कुल मांगेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जी। जो है ना, बिलवास्ता या बिला वास्ता। देखिए, पहली बात जो आपने की है, वो तो उसका जवाब तो ये है कि देखें, वो तो ये बयानियां बहुत पहले ही बना चुके हैं, तो उनको तो किसी नए बयानी की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो जंग के 1 हफ्ते के बाद से ये कह रहे हैं कि जी, वो तो यहाँ तक भी कह रहे थे हमने रजीम भी चेंज कर दिया, अब ये नए लोग आ गए हैं सारे, और हमने ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, नेवी भी कर दिया है, ये फलां भी कर दिया। तो वो तो मैंने, क्योंकि पहले भी कहा था कि उनका जो स्टाइल है, जो है तर्ज हुकूमत जो है, खसूसन जो है इस, जो उनकी स्ट्रेटजी होती है बयानात की हद तक, वो ये होती है कि वो बहुत से मुतजाद बयानात भी दे रहे होते हैं, जिससे वो अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं हर सिमत में। तो हम्म। वो तो उन्होंने स्पेस पहले क्रिएट की हुई है, तो उनको कोई मसला उसमें बिल्कुल भी दरपेश नहीं आएगा। वो तो बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा क्लेम करेंगे, क्या जो है ना, जो ऑलरेडी भी वो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा क्लेम आने वाले दिनों में। तो उनको कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो और भी इसी तरह जो है ना, क्योंकि मैं तो ये कह रहा था कि अब ये जंग जो है ना, ना प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लंबा खींचना चाहते हैं, या ना ये ईरान के इंटरेस्ट में आप इसको मजीद तवालत देना, ये सिर्फ इसराइल के इंटरेस्ट में है। पर आपने अगर देखा हो तो क्या हो रहा है, अब हम्म। इसराइल ने मैसिवली बॉम्बिंग शुरू कर दी है वहां पे, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेशक वो फार्मास्यूटिकल्स की जो है ना रिसर्च सेंटर्स हों, या डिसैलिनेशन प्लांट्स हों, या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी प्लांट्स हों, या बाकी जो है किस किस्म का भी जो है ना, मिसाइल साइट्स तो तकरीबन 80-90% उनकी तबाह कर चुके हैं। इसी तरह बाकी चीजें भी, तो वो मैसिवली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसराइल तो ये मौका बहुत अरसे से चाहता था। वही चाहते हैं कि इनकी कैपेसिटी इतनी कम कर दें कि अगले हम्म। कई साल जो है सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन में लगे रहें, तो इनको बाकी ईरान से बाहर पावर प्रोजेक्शन का कोई मौका ही ना मिले, क्योंकि हम्म। जब जाहिर है कि मुल्क के अंदर के हालात ये होंगे तो इनका फिर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो हम्म। वो स्ट्रेटेजी जो उनसी है, वो इसराइल की पहले भी थी, वो इस मौके से अभी भी फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ईरान अपने कार्ड जो है ना सारे, वो इस्तेमाल तकरीबन कर चुका है। वो अच्छा। कार्ड्स क्या थे, वो देखें, इसराइल पे अटैक करना, अच्छा जी, वो किए उन्होंने बहुत ज्यादा। अब उनकी इत्तेहादियों मिसाइल पे। हम्म। कैपेसिटी एक्चुअली कम हो चुकी है, पहले से खासी ज्यादा कम हो चुकी है। हम्म। इसी तरह खलीजी ममालिक पे किए उन्होंने, अच्छा उनसे भी नाराजगी मोल ले ली है, वो तो भी जाहिर है, जो भी नुकसान हुआ उनका भी खासा नुकसान हुआ है। उसके बाद अपना हुर्मुज़ वाला जो इनका ट्रम्प कार्ड था, ये सारे तो उन्होंने शुरू में ही कर लिया ना। ठीक है, उनका इम्पैक्ट भी बहुत है, खसूसन ये जो अब नया हुर्मुज़ वाला। लेकिन मसला उसमें यह है कि वो जो ज्यादा हर्ट किसको कर रहा है, ज्यादा हर्ट तो उन मुल्कों को कर रहा है कि जिनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो चीन को हर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि चीन को सिर्फ ये नहीं है कि उनको वहां से कमोडिटी सारी बंद हो गई हैं,
बल्कि ये है कि उनके लिए तो अगर दुनिया की मईशत में प्रॉब्लम्स आती हैं तो चीन की एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाती हैं। वो तो एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म उनकी इकॉनमी है, वो कोई डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड इकॉनमी नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका को इससे फर्क सबसे कम पड़ता है क्योंकि उनका तो तेल भी अपना है, गैस भी अपनी है, वो उनकी कोई एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी भी नहीं है, उनको उस तरह की कमोडिटीज की जरूरत भी नहीं है जो अपना हरमज से आती हैं। तो इसी तरह इसराइल को भी कोई इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है, जो ये सारे मुल्क हैं, मसलन पाकिस्तान है, इवन इंडिया को भी फर्क पड़ा है, उसके भी अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। फिर देखें साउथ कोरिया है, जापान है, ये सारे जो मुल्क हैं। फिर खुद ईरान को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि उनकी भी तो एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं सारी तेल की, और फिर जो मैसिव डेवस्टेशन यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए देखें, वो जो मैं चीजें सारी कह रहा था, एक के बाद एक वही उसी सिमत में चीजें गई हैं। मैंने कहा था कि खलीजी ममालिक जो है ना, वो प्रेशर अमेरिका पे ये नहीं डालेंगे कि इसको बंद करें, वो उल्टा डबल डाउन कर जाएंगे। वो कहेंगे उल्टा अमेरिका को कि आप और ज्यादा इसको फिनिश द जॉब, क्योंकि ताकि आइंदा ईरान से फिर हमें खतरा ना रहे। वो ही हुआ, उसी किस्म की आवाजें वहां से आई। फिर जो है ना, मैंने ये कहा था कि जब 25-30 दिन गुजर जाएंगे तो फिर ये जंग का कॉस्ट ईरान के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देख लें आप कितना कॉस्ट उनके लिए बढ़ गया है। अब इस वक्त बट उनकी सर दूसरी रिटेलिएशन तरफ भी भी पहले से कम हो गई। अमेरिका भी ऑब्वियसली वो भी कर रहा है। सफर अब जैसे हम देख रहे हैं, पोलैंड, स्पेन और इटली का पैट्रियट सिस्टम देने से इनकार कर देना क्या जाहिर करता है? जी। क्या यूरोपीय ममालिक अब देखिए, अमेरिका अमेरिका की किस तरह- प्रॉक्सी जंगों का अमेरिका हिस्सा को- बनने से थक चुके हैं? ऐसे में डोंट यू थिंक कि अमेरिका तनहा क्या ईरान के साथ तवील जंग लड़ सकता है? फिर हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की अपने मुल्क में भी किस तरह से मुखालफत और प्रोटेस्ट देखने को मिले, और हो सकता है कि सारे उनको- सिनेरियो में उनको, चीन और जी। रशिया अपना फायदा, ऑब्वियसली उनको तो फायदा ही हो रहा है। देखिए, बिल्कुल देखिए, अमेरिका को वहां पे लंबी जंग करने की जरूरत क्या है ईरान में? बताइए, क्या उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस सूरत में? उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लेने थे ना, वो तो टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे थे। अब वो न्यूक्लियर वाला रह वो गया। तो हाँ, इसराइल के 450 कहने पे था ना। किलोग्राम हाँ जी। यूरेनियम का मसला रह गया। 450 किलोग्राम जो अफसूदा था, वो भी उन्होंने सोचा ट्रंप ने, लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने सोचा कि जिसका वो जो कॉस्ट है, उसके लिए उन्होंने ट्रूप्स मंगवा ली थी, ये जो उनकी है ना एम्फीबियस फोर्सेस, क्योंकि वो ऑप्शन उनके पास और भी उन्होंने ज्यादा अपने सामने रख लिए थे। वो ये भी हो सकता था आने वाले दिनों में, कि अभी भी वो है, मुमकिन तो है, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसके प्रोस्पेक्ट्स कम लग रहे हैं कि वो इस तरह करें कि जी वो कोई स्पेशल ऑपरेशंस करें, जिस खरग आइलैंड पे कब्जा, या कोई इसके आसपास के जजीरों पे कब्जा, या उस कोस्ट लाइन पे। लेकिन उसमें कॉस्ट उनका फिर बढ़ जाना था कैजुअलिटीज का। तो अब लग रहा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो क्यों लेंगे वो कैजुअलिटीज। वो भी देखिए, ट्रंप की जो जिस तरह की पॉलिसी है ना, उनको परवाह नहीं है कोई यूरोप से ताल्लुकात की। ठीक है, कोई और अमेरिकी सदर होता उसको परवाह होती, इनको परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि ये समझते हैं कि जी नेटो जो है ना, ये यूरोपियन सारे हैं, उनकी रिलायंस नेटो पे, हमारी नहीं है, हमने तो उल्टा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो उनको इतना को फर्क नहीं पड़ता। जो इनकी पॉलिसी है ना, ये जिस तरह की इनकी अप्रोच है, इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना इनको कोई लंबी जंग की जरूरत है ईरान में। इसी वजह से अगर कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट होता जिसको फर्क पड़ता है कि जी यूरोप हिट हो रहा है, हमारे ताल्लुकात यूरोप के साथ हिट हो रहे हैं, बाकी दुनिया हिट हो रही है, तो फिर वो एक लेवरेज ईरान की बनती। लेकिन मसला ये है कि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि परवाह नहीं करता इन चीजों की, तो फिर उनकी लेवरेज तो कम हो जाती है। और वो अपने वो सारी जो लेवरेजेस हैं ऑलरेडी ईरान तो इस्तेमाल कर रहा है ना, वो तो सारी ऑलरेडी